हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं दीपा और आप देख रहे हैं दीपा एकेडमी। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों का सिलसिला। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मिस नहीं होगा और टाइम से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास है, क्योंकि चाहे आप लोगों का सब्जेक्ट जो भी हो, आप लोगों के हर सब्जेक्ट में 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आएगा। 30 में से 30 नंबर, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मेरे साथ जुड़कर शिक्षण कला की क्लास से 30 नंबर ला सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 30 न्यू MCQs करने वाले हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से। हिंदी में करने वाले हैं विथ ऑप्शंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण का सर्वोत्तम रूप क्या होता है। यहाँ पे शिक्षण का सर्वोत्तम रूप पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, रटन शैली होती है, अनुभव आधारित होती है, परीक्षा केंद्रित होती है और ऑप्शन डी है अनुशासनात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कॉमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण का सर्वोत्तम रूप क्या होता है, रटन की शैली क्या होती है, निगेटिव होती है, तो इसको कट कर देते हैं। अनुभव आधारित, परीक्षा केंद्रित, अनुशासनात्मक। तो परीक्षा केंद्रित सिर्फ परीक्षा के लिए ही शिक्षण सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, इसको भी कट कर देते हैं। और अब बताइए बी और डी में से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुभव आधारित, बी विल बी राइट आंसर। अनुशासन है लेकिन सिर्फ अनुशासनात्मक नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कंस्ट्रक्टिविज्म किस सिद्धांत पर आधारित है। रचनात्मकतावाद किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे रचनात्मकतावाद से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि रचनात्मकतावाद किस सिद्धांत पर आधारित है। जानकारी देना, अनुभव से ज्ञान अर्जन और ऑप्शन सी है मौखिक पढ़ाई और ऑप्शन डी है रिवीजन। तो क्या हो जाएगा, रचनावाद किस सिद्धांत से आधारित है। जानकारी देने से, अनुभव से ज्ञान अर्जन करने से, मौखिक पढ़ाई से या रिवीजन करने से। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए और आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभव से ज्ञान अर्जन, बी विल बी राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म किस सिद्धांत पर आधारित है, अनुभव से ज्ञान अर्जन करने पर, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक अच्छा शिक्षक कैसा प्रश्न पूछता है। एक अच्छा शिक्षक कैसा प्रश्न पूछता है, हाँ या नहीं वाले, खुला और सोच उत्पन्न करने वाले, और ऑप्शन सी है घुमा फिरा कर, और ऑप्शन डी है बहुत कठिन। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुला और सोच उत्पन्न करने वाले, बी विल बी राइट आंसर। हाँ या नहीं वाले नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स से क्वेश्चन नहीं पूछा, घुमा फिरा कर नहीं और बहुत कठिन भी नहीं, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम में त्रुटियां किसका संकेत होती हैं। अधिगम में त्रुटियां किसका संकेत होती है। अगर लर्निंग करते वक्त कुछ सीखते वक्त अगर त्रुटियां होती हैं तो किसका संकेत होता है, असफलता का, सीखने की प्रक्रिया का, हिस्सा का, और ऑप्शन सी है शिक्षक की गलती की, और ऑप्शन डी है दंड देने योग्य। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, जल्दी से आप लोग कॉमेंट में बताइए। लर्निंग करते समय त्रुटि होती है तो इस किसका संकेत है, असफलता का नहीं, निगेटिव हो जाएगा, शिक्षक की गलती नहीं, दंड देने योग्य ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम पढ़ते टाइम हम गलती करते हैं तो क्या है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, पाठ योजना में उद्देश्य लिखने का मुख्य कारण क्या है। पाठ योजना यानी लेसन प्लान में उद्देश्य यानी कि एम लिखने का मुख्य कारण क्या है। दिखावा है, निरीक्षण के लिए है, ऑप्शन सी शिक्षण को दिशा देना है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पूरा करना है। पाठ योजना में उद्देश्य लिखने का मुख्य कारण क्या है, हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं, स्टेट के लिए। ऐसे ही पाठ योजना में उद्देश्य लिखने का मुख्य कारण क्या है, दिखावा करना, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण को दिशा देना, पाठ्यक्रम पूरा करना, निरीक्षण करना। तो सही उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट में, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है, शिक्षण को दिशा देना, सी विल बी
राइट आंसर। निरीक्षण करना नहीं, पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। डायग्नोस्टिक्स मूल्यांकन का उपयोग होता है। डायग्नोस्टिक क्या है? डायग्नोसिस मूल्यांकन का उपयोग होता है। निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग होता है केवल फाइल में। ऑप्शन बी है कमजोर छात्रों की पहचान के लिए। ऑप्शन सी है टॉपर तय करने के लिए और ऑप्शन डी है होमवर्क चेक करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का उपयोग किस लिए होता है? केवल फाइल के लिए। तो केवल क्या है? निगेटिव है, तो इसको कट कर दीजिए। और ऑप्शन बी सी डी से आप लोग जल्दी से सही उत्तर दीजिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग होता है, क्यों होता है? कमजोर छात्रों की पहचान के लिए, टॉपर तय करने के लिए, होमवर्क चेक करने के लिए। तो टॉपर तय करने के लिए नहीं, होमवर्क चेक करने के लिए नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमजोर छात्रों की पहचान के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों होता है? वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बच्चे के जानने के लिए, ताकि उनके कमजोर छात्रों की पहचान करके उनके अलग उपचारात्मक शिक्षण उनको दिया जाए। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टीचिंग एड से क्या लाभ होता है? शिक्षण सामग्री से क्या लाभ होता है? पढ़ाने में समय कम लगता है, विषय रोचक और प्रभावशाली होता है, और ऑप्शन सी है रटवाने में सहायक होता है, और ऑप्शन डी है शिक्षक को आराम मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसमें जो भी आप लोगों को निगेटिव लग रहा है तो उसको पहले कट कीजिए और फिर आंसर दीजिए, इससे आप लोगों को आसानी होगी। तो शिक्षण सामग्री से क्या लाभ होता है? पढ़ाने में समय कम लगता है, विषय रोचक और प्रभावशाली होता है, रटवाने में सहायक होता है। रटवाना क्या है? निगेटिव है, तो इसको कट कर दीजिए। शिक्षक को आराम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको भी कट कर दीजिए। ए और बी में से सही उत्तर चुनकर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय रोचक और प्रभावशाली होता है। बी विल बी राइट आंसर। शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से क्या होता है? विषय रोचक और प्रभावशाली होता है, बच्चों को समझने और टीचर को समझाने में आसानी होती है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण में आईसीटी का उपयोग किस लिए होता है? आईसीटी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में अभी बताइए तुरंत। इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है परीक्षा के लिए, ऑप्शन बी है वीडियो दिखाने के लिए, ऑप्शन सी है इंटरैक्टिव और प्रभावशाली शिक्षण के लिए, और ऑप्शन डी है मनोरंजन के लिए। तो आईसीटी का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो शिक्षण में आईसीटी का उपयोग किस लिए होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरैक्टिव और प्रभावशाली शिक्षण के लिए। सी विल बी राइट आंसर। परीक्षा के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, और मनोरंजन के लिए नहीं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सी विल बी राइट आंसर। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, अधिगम का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? ये भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जेपीडी क्या होता है? तो इसका मतलब आप लोग भी अभी बताइए कमेंट में क्या होगा? अधिगम का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? तो इसलिए आप लोग पीछे वाला सारा क्लास एक बार देख लीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हो तो एक बार जितना भी क्लास हुआ है वो सारा क्लास आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पियाजे है, ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की है, और ऑप्शन सी है स्किनर है, और ऑप्शन डी है ब्रूनर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। जेपीडी का किसका सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। बी विल बी राइट आंसर। एक बार आप लोग सभी क्लास देख लीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या समझाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? शिक्षक को सबसे पहले क्या समझाना चाहिए? सिलेबस समझाना चाहिए, स्कूल के नियम समझाने चाहिए, छात्र की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है किताबें। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किताब की, छात्र की आवश्यकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? तो छात्र की आवश्यकता समझनी चाहिए। शिक्षक को समझना है यहाँ पे, तो छात्र की आवश्यकता समझेंगे। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विधि में छात्र प्रयोग करके सीखते हैं? कौन सी विधि में छात्र क्या है? प्रयोग करके सीखते हैं। प्रयोगात्मक विधि में, व्याख्यान विधि में, मौखिक विधि में, होमवर्क विधि में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्रयोगात्मक विधि। ए विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण में सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षण में सफलता किस पर निर्भर करती है? कक्षा की सजावट पर, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम की मात्रा पर, और ऑप्शन सी है शिक्षण शैली पर, और ऑप्शन डी है परीक्षा का तरीका पर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षण में सफलता किस पर निर्भर करती है? कक्षा की सजावट पर, नहीं पाठ्यक्रम की मात्रा पर, शिक्षण शैली पर, परीक्षा के तरीका पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही उत्तर सी, शिक्षण शैली पर। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लूम टेक्सोनोमी में उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये भी आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोग इसका भी कमेंट में आंसर दीजिए। और जो भी नए जुड़े हैं एक बार सभी क्लास को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ब्लूम टेक्सोनोमी में उच्चतम स्तर कौन सा है? स्मरण है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है, विश्लेषण है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन असेसमेंट। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक का भावनात्मक संतुलन दर्शाता है उसकी शिक्षा, उसका अनुशासन, ऑप्शन सी है उसका व्यक्तित्व, और ऑप्शन डी है उसका अनुभव। शिक्षक का भावनात्मक संतुलन दर्शाता, क्या दर्शाता है? उसकी शिक्षा, उसका अनुशासन, उसका व्यक्तित्व और उसका अनुभव। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका व्यक्तित्व। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है इसमें, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, PDF हम दूसरा लगा लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, बस 10 सेकेंड टाइम लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE में सतत का अर्थ है। थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बार बार परीक्षा लेना, ऑप्शन बी है नियमित रूप से मूल्यांकन, और ऑप्शन सी है वार्षिक मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है टॉपर चुनना। तो CCE पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो CCE का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, CCE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE में सतत का अर्थ क्या है? बार बार परीक्षा लेना, नियमित रूप से मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और टॉपर चुनना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमित रूप से मूल्यांकन। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर, विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? विद्यालय का प्रमुख कार्य पूछा जा रहा है। तो विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? परीक्षा लेना होता है, मूल्यांकन करना होता है, समग्र विकास करना होता है, और ऑप्शन डी है अंक देना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समग्र विकास होता है, छात्र का स्वर्णिम विकास करना विद्यालय का प्रमुख कार्य होता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधि नवाचार सिखाने में सहायक है? कौन सी विधि नवाचार सिखाने में सहायक है? प्रश्नोत्तरी विधि, ऑप्शन बी है मूक विधि, और ऑप्शन सी है परियोजना विधि, और ऑप्शन डी है रटना विधि। तो आप लोगों को निगेटिव इसमें सबसे ज़्यादा कौन लग रहा है? रटना। तो इसको कट कर दीजिए। अब जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विधि नवाचार सिखाने में सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परियोजना विधि। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल शिक्षक हुआ है जो छात्रों को डांटे, छात्रों को सोचने पर विवश करे, ऑप्शन सी है उत्तर खुद बताए, और ऑप्शन डी है समय पास करे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में बताइए। एक सफल शिक्षक हुआ है जो छात्रों को डांटे, नहीं निगेटिव है, उत्तर खुद बताए नहीं, और ऑप्शन डी है समय पास करे नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को सोचने पर विवश करे। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब छात्र अपने अनुभव से सीखते हैं तो वह कहलाता है। जब छात्र अपने अनुभव से सीखते हैं तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष अधिगम, ऑप्शन बी है आत्म अधिगम, और ऑप्शन सी है परोक्ष शिक्षा, और ऑप्शन डी है पर्यवेक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म अधिगम।
जब छात्र अपने अनुभव से सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? आत्म अनुभव कहलाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कौशल का सबसे मुख्य तत्व क्या होता है? शिक्षण कौशल का मुख्य तत्व क्या होता है? ज्ञान होता है, संप्रेषण होता है, अनुशासन होता है, उपस्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। इफेक्टिव टीचिंग के लिए आवश्यक है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, क्या है? तकनीकी भाषा। ऑप्शन बी है शिक्षक की तेज आवाज़, और ऑप्शन सी है छात्रों से संवाद, और ऑप्शन डी है भारी पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों से संवाद। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? यहाँ पे नहीं होना चाहिए। शिक्षक को कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? सहनशीलता, प्रेरणादायक व्यवहार, ऑप्शन सी है पूर्वाग्रह, और ऑप्शन डी है समझदारी। तो शिक्षण में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। तो सहनशीलता होनी चाहिए, तो क्या है? पॉजिटिव है। प्रेरणादायक व्यवहार ये भी पॉजिटिव है, समझदारी ये भी पॉजिटिव है। पूर्वाग्रह मीन्स क्या होता है? किसी के बारे में उससे बातचीत किए बिना उसके बारे में पूर्वाग्रह एक सोच बना लेना। जैसे कि किसी बच्चा के बारे में ये सोच बना लेना कि वो पढ़ नहीं सकता है, वो पढ़ने में बुद्धिमान नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं करेगा, भविष्य में वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर। सफल मूल्यांकन प्रक्रिया होती है केवल अंक आधारित, ऑप्शन बी है गुणात्मक और मात्रात्मक, और ऑप्शन सी है रैंकिंग आधारित, और ऑप्शन सी डी है एक बार की। सफल मूल्यांकन प्रक्रिया, यहाँ पे सफल मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? केवल अंक आधारित होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक होती है, रैंकिंग आधारित, या एक बार ही। तो केवल क्या है? ये निगेटिव है। रैंकिंग के आधारित नहीं होगी, एक बार की हो गई और उस सफल मूल्यांकन हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा गुणात्मक और मात्रात्मक। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। शिक्षा का अर्थ है जानकारी देना, व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यक्रम पूरा करना, और ऑप्शन डी है परीक्षा कराना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में बताइए, और एक बार फिर से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार परिवर्तन। शिक्षा का अर्थ होता है बिहेवियर चेंजिंग। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। कौन सा तरीका रचनात्मक सोच बढ़ाता है? कौन सा तरीका रचनात्मक सोच बढ़ाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? चर्चा विधि, ऑप्शन बी है रटना, और ऑप्शन सी है कॉपी कराना, और ऑप्शन डी है मौन शिक्षण। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। रटना क्या है? निगेटिव है, कॉपी करना भी निगेटिव, और मौन शिक्षण ये भी निगेटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्चा विधि। ए विल बी राइट आंसर। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो भी लोग नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सहायक शिक्षण सामग्री का उदाहरण नहीं है, सहायक शिक्षण सामग्री का उदाहरण नहीं है चार्ट, मॉडल, वीडियो और डस्टर। तो सहायक शिक्षण सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? चार्ट, मॉडल, वीडियो, डस्टर में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कॉमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डस्टर। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर। अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है क्या है? डराना, सजा देना, सकारात्मक वातावरण, और ऑप्शन डी है रटवाना। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में। डराना निगेटिव है, सजा देना भी निगेटिव है, और रटवाना भी निगेटिव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक वातावरण। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक को छात्रों की विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, सिखाना चाहिए, स्वीकार कर उपयोग करना चाहिए, और ऑप्शन डी है एक जैसा बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीकार कर उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की विविधता, छात्रों क्या होती है? सभी छात्र अलग अलग होते हैं, सभी छात्रों में डिफरेंस होता है, तो उनको क्या करना है? स्वीकार कर उपयोग करना चाहिए। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रेरणा में सबसे प्रभावशाली कारक होता है, प्रेरणा में सबसे प्रभावशाली कारक होता है क्या होता है? पैसे का लालच, ऑप्शन बी है शिक्षक का व्यवहार, और ऑप्शन सी है पढ़ाई का डर, और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। तो इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक का व्यवहार।
बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा पास कराना, नौकरी दिलवाना, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव, और ऑप्शन डी है अंक प्राप्त करना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो भी पहले इसका उत्तर देंगे उनका नेक्स्ट क्लास में हम नाम अनाउंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आप लोगों का होमवर्क है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और जो भी लोग नया आए हों तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।